बात करते हैं जम्मू के सांबा इलाके की। कल सिर्फ जम्मू के सांबा इलाके में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के और भी कई सारी अलग अलग लोकेशंस थी जहां पर कल मॉक ड्रिल की गई। और अब बात करेंगे सांबा की, तो वहां पर भी कल रात को मॉक ड्रिल शुरू की गई। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे सांबा से, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार सायरन्स चलाए गए। और कल रात को एसडीआरएफ द्वारा सांबा में 8:30 बजे सायरन बजाया गया और उसके बाद 8:35 तक लोगों ने ब्लैकआउट का पालन भी किया। आम लोगों ने इसमें पूरी तरह से सहयोग किया और इस सब के चलते किसी भी प्रकार की आपदा या दुश्मन देश के द्वारा संभावित एयर स्ट्राइक की स्थिति से निपटने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये खास निर्देश दिए गए थे होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर के इस तरह के ब्लैकआउट्स रखे जाएंगे, मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। और ऐसे में सांबा में कल 5 मिनट के लिए सायरन बजा और ब्लैकआउट के साथ साथ मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था। और इस सबके चलते एसडीआरएफ के डिप्टी कंट्रोलर थे, डीएसपी राकेश जम्वाल थे, सभी वहां पर मौजूद थे और ऐसे में एक नियमित अभ्यास किया गया। और इस सबके चलते एसडीआरएफ के डिप्टी कंट्रोलर और एसएसपी और डीएसपी राकेश जम्वाल ने इस सबके चलते ये बताया कि ये एक नियमित अभ्यास था और लोगों को ऐसे में इस सबके चलते घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक आम एक्सरसाइज है। इस सबके चलते उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल साल में 2 बार किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार कभी कोई इस तरह से बीमार हो जाए या ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाए तो फिर उस व्यक्ति को किस तरीके से रेस्क्यू करना है, वो भी चीज लोगों के सामने एक्सरसाइज करके दिखाई गई। और इस सबके चलते एसडीआरएफ के द्वारा इसमें एक बड़ा योगदान दिया गया। साथ में इस सबके चलते डीएसपी राकेश जम्वाल ने यह भी बताया कि इस खास अभ्यास का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि कभी भी किसी प्रकार की दुश्मन देश के द्वारा एयर स्ट्राइक की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फिर लोग उस दौरान समझदारी से अपनी सुरक्षा पर काम कर सके। सायरन बजने के बाद सभी लोगों ने लाइट बंद करके उस दौरान ब्लैकआउट किया और कुछ लोग जो नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, उन लोगों को माइक पर बोलकर ये बताया गया कि ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज की जा रही है, आपको प्रॉपर तरीके से इसका पालन करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और इस सबके चलते लोगों से ये भी कहा गया कि आपको जब भी इस तरह सायरन सुनाई देता है तो आपको जल्द से जल्द इस सिचुएशन के दौरान लाइट्स को ऑफ कर लेना है। और बाद में यही देखने को भी मिला, काफी हद तक लोगों ने लाइट्स को ऑफ कर दिया था। अब चलिए इस सबके चलते आपको बताते हैं कि इस सबके चलते आखिर डीसी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। कि आम पब्लिक के लिए बताना चाहूँगा कि जो ये मॉडल थी ऑन डिटेक्शन मिनिस्टर ऑफ अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थी। उनकी हिदायत थी कि जितने भी डिसीज हैं कंसर्न डिसीज, इवन JNK की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थ्रू आउट इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनको हिदायत है कि अपने एरिया में इस पर्टिकुलर डे में बिटवीन 20 to 24 में एक मॉडल कराएंगे, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए इन केस कोई एमरजेंसी आती है, जहाँ कोई कॉन्टिजेंसी बनती है तो किस तरह से उनको बिहेव करना है, किन चीज़ों को उनको करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये उसके उपलक्ष्य में थी ये। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसका जो मेन था ये हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्योंकि ये आपदा आती है ऑन स्पॉट आती है, इसमें कोई हमें प्लानिंग नहीं होती है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेशन कैसा रहा एजेंसीज का, तो उसके मुताबिक थी कि हमारी प्रिपेयरनेस कैसी है, तो इस मुताबिक थी। सर क्या कुछ एक्सरसाइजेस इसमें जो एक एज पर SOP होती है उसको हमने फॉलो किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन SOP ये होती है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको इवैक्यूएट करना होता है, लोगों को अवेयर करना होता है कि अपनी लाइट्स आप स्विच ऑफ कर दो ताकि आप दुश्मन के एयरक्राफ्ट में उसके रडार में ना आए। तो कुछ चीज़ें और होती है कि सेफर सेल्टर पे चले जाए, तो कुछ इसकी SOP होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। और हमारा यही मैसेज रहेगा और आपके माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि इस चीज़ों को जितना ज़्यादा आप प्रसारित कर सकते हैं सोशल मीडिया या अदर मीडिया से, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि लोग इससे अवेयर हो जाएं कि इन केस का कोई भी कॉन्टीजेंसी आती है या एमरजेंसी आती है यहाँ पे हमारे स्टेट में, तो हम उसको टैकल करने में सक्षम रहें। सर सायरन भी बजा है, ब्लैकआउट भी हुआ है, तो इसमें क्या कहेंगे? सर ये तो मैंने पहले बोला कि ये पार्ट है, जब भी कोई ये होती है इसमें रेड होती है, कोई अटैक होता है, तो उसमें सबसे पहले सायरन बिगल होता है। सायरन बजने पे ही जितनी एक्टिविटीज शुरू होती हैं बाकी वाली, क्योंकि सायरन का इंडिकेशन यही है कि डेंजर है, यहाँ पे हम वी आर इन डेंजर जोन, तो उसी को हम सायरन बजाते, उसके बाद जितनी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो एम्बुलेंस की जो हेल्थ की मोबिलाइजेशन होगी, फायर ब्रिगेड्स की मोबिलाइजेशन होगी, या जो दूसरी जितनी भी हमारी संस्थाएं जितने दायरे हैं वो मोबिलाइज करते हैं, इसी बेस पे करते हैं बेसिकली। और चलिए इस तरह की एक्सरसाइजेस का सिलसिला जारी रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है, एक बात तो साफ हो चुकी है, डीएसपी ने एक बात साफ कर दी है कि
ये साल में 2 बार जरूर किया जाएगा और ऐसे में लोगों को चेताया जाएगा, लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि किस तरीके से आपको जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। देखते रहिए द आज न्यूज़, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।